तो दोस्तों आ गया है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 2 अंक आपको ज़रूर ला देगा। आपके लिए है पहला जो है केमिस्ट्री का रासायनिक समीकरण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो चलिए यह क्या बोल रहा है उसे देखिएगा। क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों को प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका मतलब समझिए। हम आपको क्या बोले हैं कि ये जो रासायनिक समीकरण है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो 2 नंबर का हर साल पेपर में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे है क्या, इसको समझने से नहीं आएगा तो इसको देखेंगे, बढ़िया समझिएगा क्या कह रहा है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का, तो जो आपको ये दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का उदाहरण, यही है एक रासायनिक समीकरण है। क्या है, यह एक रासायनिक समीकरण है, पूरा ये रासायनिक समीकरण है। और क्या है कि यहाँ पे देखिए मेथेन है, CH4 को क्या कहते हैं, मेथेन। और O2 को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन। और यहाँ पे जो CO2 है इसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, और ये आपका जो निकला है यह जल है। क्या है, H2O मीन्स जल। तो इसको बोलेंगे कैसे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का, देखो ये रासायनिक अभिक्रिया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया मतलब यह रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, मतलब यहाँ पे 2 पदार्थ आपस में मिले हैं, ऑक्सीजन और मेथेन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाए हैं और क्या बनाए हैं, जल बनाए हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो गया। ठीक है, तो बोला है क्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले, किसमें, इसमें भाग लेने वाले क्या, पदार्थों को, तो पदार्थ कौन कौन से भैया थे, मेथेन था और ऑक्सीजन, को प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना। मतलब क्या कि जैसे कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को हम लोग O2 से प्रदर्शित किए हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसको हम लोग CO2 से प्रदर्शित किए हैं। ठीक है, और जल है तो इसे हम लोग जल से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमें दिया है। ठीक है, अच्छा अब आप लोग को एक चीज़ और बताते हैं, क्या कि जो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है क्या, त्रिभुज के आकार का, यह जो त्रिभुज के आकार का दिखाई दे रहा है ना, वो क्या है, वह दहन हो रहा है। क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेथेन और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, दहन हो रहा है, इसको मिला करके जलाया जा रहा है। ठीक है, तब क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ठीक है, दहन कराया जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लिखे भी हैं कि मेथेन को क्या कहते हैं, CH4 का वायु CO2, माने वायु के लिए क्या कहा गया है, O2। अच्छा, के अधिक में क्या किया गया है, दहन। क्या किया गया है, दहन करने पर क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है CO2, और क्या बना है, जल। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। अब आप लोग एक चीज़ और समझिएगा कि जो तीर है, ये जो तीर है, तीर के इधर का जो इलाका है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जो ये तीर है ना, इस तीर के इधर का जितना भी है, मतलब जो पदार्थ है उसे क्या कहेंगे, अभिकारक। और जो मिलकर के बनाया है, जो इस बगल का तीर का है, उसे कहेंगे उत्पाद। क्या कहेंगे, उत्पाद। तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा क्या कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि जो अभिक्रिया हमारा होता है, उस अभिक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, उस अभिक्रिया को जो पदार्थ है उसको हम लोग सूत्र द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और उसी क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब आप लोग कहोगे कि सर जल का सूत्र तो H2O ही होता है, तो आप 2 क्यों लगाए हो। ठीक है, और यहाँ पे O2 ही होता है तो आप 2 क्यों लगाए हो। तो हम इसलिए लगाए हैं दोनों तरफ 2, क्योंकि यह दोनों तरफ का जो है बराबर होना चाहिए। क्या, जो संख्या है, दोनों तरफ का जो संख्या है वह बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, जैसे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ से इसका 2 को गुणा कर दो, 2 दूनी 4, कितने ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, तो देखिएगा यहाँ एक दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ से गुणा करो, 2 एकम 2 और यहाँ 2,
कितने ऑक्सीजन हो गए? 4 ऑक्सीजन। माने कि तीर के इस साइड भी ऑक्सीजन कितने हो गए? 4, और इस साइड भी ऑक्सीजन कितने हो गए? 4। ठीक है दोस्तों। और उसी तरह देखिए यहाँ पे कार्बन है C, तो यहाँ कार्बन कितना है? 1, क्योंकि जब किसी पे कुछ नहीं रहता है, मान लो यहाँ पे 1 रहता है, तो यहाँ 1 हो गया। तो यहाँ भी देखिए यहाँ पे 1 है। ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन का है 4 ठो है हाइड्रोजन, H को हाइड्रोजन कहते हैं। तो हाइड्रोजन कितना है? 4 है। तो इधर भी देखिए हाइड्रोजन कितना है? तो यहाँ देखिए 2 है, और इसका 2 में गुणा करोगे तो कितना होगा? 2 दूनी 4, तो यही उतना 4 है। तो इससे ये हुआ ना भैया कि मेरा जो बराबर के इस तरफ का है वह बराबर के इस तरफ का दोनों का, ठीक है, संख्या समान होना चाहिए, जो संतुलित समीकरण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप लोग का रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहोगे? कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का, तो ये रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले, देखो भाग लेने वाले पदार्थों को, पदार्थ तो ही हैं, ऑक्सीजन भी पदार्थ है और CH4 भी पदार्थ है, को प्रतीकों तथा सूत्रों से, तो मेरे पास ये प्रतीक तो है। प्रतीक मतलब क्या? कि ऑक्सीजन को O से दर्शा रहे हैं, मीथेन को CH4 से दर्शा रहे हैं। इसी को दर्शाने को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसे बहुत ही अच्छे से समझिएगा, और ऐसे ही हम लोग केमिस्ट्री का नया नया वीडियो लाते रहते हैं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक नए मज़ेदार वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।